जय श्री केदार। आप सबको तो पता चल गया होगा कि महादेव का बुलावा आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मेरे सारे प्यारे शिव भक्तों, अब रेडी हो जाओ केदारनाथ के लिए, क्योंकि 22 अप्रैल को खुल रहा है केदारनाथ का कपाट। अगर इस साल आप केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और स्पेशली अगर आप पैदल जाना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है अपने बैकपैक में, और सबसे लास्ट में यात्रा के लिए कुछ प्रो टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है क्लोथिंग। तो आपको अपने साथ एक पेयर थर्मल ज़रूर रखना है, क्योंकि ऊपर केदारनाथ टेम्पल में बहुत ठंड होता है और टेम्परेचर माइनस में भी हो जाता है। तो इसलिए आप जब रात को सोओगे तो बिना थर्मल के आप सो नहीं पाओगे, तो इसलिए थर्मल एक पेयर रखना ज़रूरी है। और आप अपने साथ स्वेटर और जैकेट ज़रूर रखना, और प्रेफरेबली वाटरप्रूफ जैकेट हो तो अच्छा है, क्योंकि आप जब चल के जाओगे और अचानक बारिश का भी संभावना हो सकता है। तो अगर आप अच्छा जैकेट नहीं पहनोगे तो वो गीला हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रेनकोट और पोंचो। तो आपको ये ज़रूर रखना चाहिए अपने बैकपैक में, क्योंकि माउंटेन में अचानक क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो रेनकोट अगर आपके पास होगा तो आप ले सकते हो, मगर याद रखना वो लाइट वेट होना चाहिए। और आप अगर भूल जाते हो रेनकोट रखने के लिए तो आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग में रेनकोट मिल जाता है, और वो बहुत लाइट वेट होता है वो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको एक क्विक ड्राई ट्रेकिंग पैंट पहन के ट्रेकिंग करना चाहिए। आप अगर जीन्स और अदर पैंट्स पहन के जाओगे तो आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। इसलिए आप अगर थोड़ा अच्छा वाला ट्रैकिंग पैंट पहन लेते हो तो आपको, अगर आप गीला भी हो जाते हो तो वो जल्दी सूख जाएगा और आपको चलने के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। क्लोथिंग में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है वुलन कैप्स, सॉक्स एंड ग्लोव्स, क्योंकि आप जब पहाड़ चढ़ोगे तो धीरे धीरे ठंडा ठंडा हवाएं बहने लगेंगे और आपको अपने नाक, कान, आँख सबको कवर करना है। तो इसलिए आपको वुलन कैप्स रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया क्लोथिंग के बारे में। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे ट्रेकिंग के लिए है वो है फूड एंड ड्रिंक्स। तो फूड एंड ड्रिंक्स में सबसे पहले आता है वाटर बॉटल। आपको अपने पास एक छोटा सा वाटर बॉटल रखना है, थोड़ा लाइट वेट का। और नेक्स्ट आता है कुछ खाने के लिए। तो जब आप ट्रेकिंग करते हो आपको हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है। ये जो ट्रेकिंग का रूट है वो ऑलमोस्ट 16 to 17 किलोमीटर्स है, और आपको हर एक किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि फ्रूट सलाद मिल जाएगा, और क्यूकम्बर मिल जाएगा, पराठे मिल जाएंगे, मैगी मिल जाएगा, तो बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा अपने पास। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई चना और कुछ एनर्जी बार और योगा बार ये सब रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा खाएं और अपने पास कुछ ना कुछ खाने का सामान रखिए। को अपने पास ग्लूकोज और ओआरएस का पानी रखना है। तो आप वाटर बॉटल में थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज डाल के बीच बीच में पीने से आपको बहुत आराम लगेगा। और जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेन रिलीफ स्प्रे और टैबलेट। तो आप जब 17-18 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर चढ़ोगे तो ज़रूर आपका बॉडी पेन होगा, और सर दर्द भी हो सकता है, किसी किसी को बुखार आ सकता है, और किसी का पेट भी दर्द हो सकता है। तो इसीलिए आप ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ में बोली उसका टैबलेट ज़रूर रखना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सनस्क्रीन। तो आप जितना ऊपर चढ़ोगे वो धूप इतना ही तेज हो जाएगा, और केदारनाथ टेम्पल 3500 मीटर के ऊपर है। तो इसलिए वहाँ सूरज का जो किरण है वो बहुत तेज होता है, तो आपका सनबर्न होने का बहुत चांसेस है। तो इसलिए आप रेगुलरली सनस्क्रीन यूज़ करते रहना है। और बात रही जो लास्ट को वो है सन ग्लास। तो ये धूप से बचने के लिए है, तो आप अच्छा एक सन ग्लास लेके जाना। क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आइटम्स आपको अपने पास रखना है केदारनाथ यात्रा के दौरान। तो फर्स्ट आ जाते हैं आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो सबको पता है, आप जब केदारनाथ यात्रा और कोई भी चार धाम यात्रा करते हो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड और जो भी पेपर है आपको अपने साथ रखना है। और अपने साथ हमेशा एक आईडी कार्ड रखना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, तो वो भी रखना है। पावर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऑन द वे कोई चार्जिंग का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको पावर बैंक से ही अपना मोबाइल चार्ज करते रहना है। तो केदारनाथ का जो ट्रैक है वो नॉर्मल 8-10 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए आपको सफिशिएंट बैकअप रखना है अपने पावर बैंक में। नेक्स्ट जो आता है वो है वॉकिंग स्टिक्स और ट्रेकिंग पोल।
आप अगर ट्रेकिंग करते हो तो आपके पास ट्रेकिंग पोल होगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो सबसे जो बेस्ट और देसी तरीका है वो है वॉकिंग स्टिक्स, जो आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड ट्रेकिंग से पहले मिल जाएगा। और एक स्टिक को वो लेते हैं 50 रुपीज़। और जो लास्ट दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पूजा कपूर और कैश। तो पूजा कपूर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब चलते हो आपका सांस फूल जाता है, तो इसलिए आप बीच बीच में पूजा कपूर को तोड़ के उसको आप स्मेल कर सकते हो। ऊपर केदारनाथ टेम्पल के आसपास यूपीआई ट्रांजैक्शन का पॉसिबिलिटी इतना नहीं है, सारा कुछ होता है कैश में, तो इसीलिए आपको अपने पास सफिशिएंट कैश रखना है। तो आप अगर सब कुछ प्री बुक करके गए हो, सिर्फ खाना और ऐसे ही कुछ प्रसाद खरीदने के लिए आपको चाहिए, तो आप 4-5 हज़ार से हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ बुक करके नहीं गए हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब बारी आता है जानने के लिए वो प्रो टिप्स जो आपको बहुत मदद करेगा आपके केदारनाथ ट्रिप पर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टार्ट अर्ली। आपको अपने होटल से 2 या 3 बजे स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गौरीकुंड बहुत भीड़ हो जाता है सुबह सुबह। सब जल्दी जल्दी लाइन पे लग जाता है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने के लिए। आप अगर अपना ट्रैक जल्दी स्टार्ट नहीं करोगे तो 8 बजे 8:30 बजे तक घोड़ा का जाना आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार अगर घोड़ा जाना आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो वॉकिंग का स्पीड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो केदारनाथ का जो ट्रैक रूट है वो एक ही है, उसी में पालकी जाता है, उसी में घोड़ा जाता है, उसी में पिट्ठू जाता है। तो इसीलिए जो घोड़ा पालकी है उनको थोड़ा प्रायोरिटी हम देते हैं ज़्यादा, और जो चल के जाते हैं वो थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो आपको अगर वो इनिशियल 2-3 घंटा मिल जाता है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रो टिप है थर्मल के बारे में। हम जब ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे बहुत ठंड लगता है, तो हम क्या करते हैं ना, थर्मल पहन के स्टार्ट कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा गलती हम तब करते हैं जब हम थर्मल पहन लेते हैं। जब हम ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं तब बहुत बॉडी हीट जनरेट करता है, क्योंकि आप थर्मल पहने हो। तो इसलिए, और रास्ते में आपको कहीं पर कोई जगह नहीं मिलेगा चेंज करने के लिए, तो कभी भी थर्मल मत पहनिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ठंड लगेगा, पर आपका जैकेट है आपको प्रोटेक्ट करने की। और एक बात है, जो कि आपका वाटर बॉटल आप पहले गौरीकुंड से फिल मत कीजिए। तो सुबह सुबह इतना तो प्यास नहीं लगेगा, जब आप ट्रेकिंग 1-2 किलोमीटर स्टार्ट कर लेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा प्यास लगेगा। तो आपको रास्ते में बहुत सारे स्ट्रीम्स मिल जाएंगे, तो आप अपना बॉटल वहाँ से भर सकते हो। सब भरते हैं और बहुत ही अच्छा पानी है, तो वैसा कुछ हाइजीन उसका इशू नहीं है, आप पानी भर के पी सकते हो। और लास्ट को एक बात याद रखिए, आपको बहुत ही धीरे चलना है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। और आप हाफ एन आवर अर्ली पहुंचने से आपको कोई मेडल नहीं दे देगा, तो इसलिए आप धीरे धीरे चलिए। आपका जो सारा एनर्जी है आप केदारनाथ मंदिर तक रखिए, क्योंकि आपको लाइन में भी रहना पड़ेगा 1-2 घंटा। और केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा भैरवनाथ भी जाना है। और केदारनाथ के आसपास बहुत सारा चीज़ है, जो कि शंकराचार्य टेम्पल है, और 1-2 पॉइंट है, आपको वो सारा देखना है। तो इसलिए आप भागो मत, धीरे धीरे चलना और सेफली पहुंच जाना। तो ये हो गया सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट आइटम्स आपको केदारनाथ यात्रा में हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगता है ये जो वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और आपको और कुछ जानकारी चाहिए केदारनाथ यात्रा के बारे में, आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हो। तो आपका केदारनाथ यात्रा 2026 में शुभमय हो। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो सब अपने केदारनाथ का दर्शन कर लीजिए, यही हमारा कामना है। जय श्री केदार।